तो ये है हमारा तीसरा घर और ये था हमारा उससे भी पुराना घर की बर्फबारी हुई है। पर देखो वहाँ पे भेड़ू। तो ये यहाँ पे है सेब। ओ ये सेब सारे सड़ चुके हैं। हाँ यहाँ तो काफी ठंडे हाथी जम रहे हैं। इस वाले पेड़ को अच्छे से ही काट दिया है। तो ये जो गाड़ी आती है ना ये हमारे गाँव भी आती है। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम रिश्तेदारी में आए हैं। तो पहले हम गए थे अपनी बुआ के घर, फिर हम गए थे मम्मी के बुआ के घर। अब हम जा रहे हैं अपने घर क्योंकि हमारा भी यहाँ पे घर है। लेकिन अभी हमारा घर यहाँ से दिख नहीं रहा है। हमारा घर है ऊपर जाके है, पूरा गाँव क्रॉस करके जाना पड़ेगा तब जाके हमारा घर आएगा। और ये है हमारा रास्ता। मम्मी और राहुल आगे चले गए हैं और मैं थोड़ा पीछे हूँ। और इस गांव का नाम है नागाधार। और सुबह सुबह यहाँ बहुत ठंड होती है इसीलिए रास्ते में पाला जमा है। ये देखो इधर दिख रहा होगा पाला जमा है। और यहाँ देखो कितने बड़े बड़े बादाम के पेड़ हैं और गड्ढे बनाए हैं नए पेड़ लगाने के लिए। ये दिख रहे होंगे ये गड्ढे हैं नए पेड़ लगाने के लिए। यहाँ पे बादाम भी हो जाते हैं और सेब भी हो जाते हैं। तो अच्छी खासी हाइट है यहाँ पे। ये है गड्ढे नए पेड़ को लगाने के लिए। पूरे खेत में बहुत सारे गड्ढे किए हैं। अब जिसका भी खेत होगा गड्ढे करके रखे हैं। बारिश नहीं आ रही है, जब बारिश आएगी तब पेड़ लगाएंगे। अभी तक तो हम गांव से अलग थे लेकिन अब हम गांव की तरफ जा रहे हैं। ये है गांव और हम चले हैं। मेरे साथ वाले लोग तो काफी आगे चले गए, मम्मी राहुल, और मैं काफी पीछे रह गई हूँ। जो व्लॉग बनाता है वो थोड़ा पीछे रह ही जाता है क्योंकि मुझे चीजें बतानी होती है और ये लोग फिर वेट ही नहीं करते, ये अपनी स्पीड से भागते रहते हैं। और अब मैं मम्मी से आगे निकल गई हूँ क्योंकि इस गांव में कुत्ते बहुत सारे हैं तो मुझे डर लगता है, तो मैं बीच में चलूंगी। तो ये है गांव। यहाँ से हम चलेंगे ऊपर की ओर अपने घर के लिए। थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा, चढ़ाई में चलना पड़ेगा। हमारा जो घर है यहाँ पे वो गांव से अलग है, थोड़ा ऊपर जाके है। और अब हमें थोड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। उसके लिए एक बार राहुल और मैं पैदल भी आए थे घर से। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पुराने व्लॉग देख सकते हो जब हम सेब तोड़ने आए थे, सेब के सीज़न के टाइम। तो अभी हम सर्दियों में जा रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ काफ़ी ठंड होती है लेकिन इस बार बर्फ़बारी गिरी नहीं अभी तक। यहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है इस गांव में। मम्मी चले मुश्किल से। और वो देखो वहाँ पे भेड़ू इतने 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमें मिल गए बहुत सारे लोग जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते जी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पाला पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि बर्फबारी हुई है पर ये बर्फ नहीं है। शाना में पानी जमा हुआ है नीचे रास्ते में। अब हम अपने घर के पास पहुँचने वाले हैं, थोड़ा और चलना पड़ेगा। वहाँ ऊपर है हमारा घर। मम्मी को कोई मिल गए हैं जिनको ये जानते हैं, बात कर रहे हैं। पर हम यहाँ बहुत कम आते हैं तो मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पे नहीं जानती हूँ। गांव काफ़ी बड़ा है ये। मैं बस अपने पड़ोसियों को जानती हूँ और अपने रिश्तेदारों को जानती हूँ। इसके अलावा गांव वालों को मैं नहीं जानती हूँ। और हम पहुँचे अपने घर के पास। ये है हमारा घर यहाँ पे। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। लग रहा है ना हम टॉप ऑफ द माउंटेन है, लेकिन हम गाँव के टॉप में तो हैं। तो ये यहाँ पे है सेब जो कि हमने रखे होते थे कि सर्दियों के काम आते थे, लेकिन इस बार काफ़ी सेब सड़ चुके हैं। इनमें से अब ये सड़े हुए सेब अलग करने हैं और साफ सेब अलग करने हैं। सेब का सर्दियों तक ये हाल हो जाता है। तो ये रहा हमारा घर और इधर देखो कितना ज़्यादा पाला पड़ा है। सारा वाइट हो गया है नीचे, बिल्कुल सफ़ेद ऐसे। इसके ऊपर भी फिसलने का डर रहता है। आजकल बहुत धुंध पड़ी है तो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है इधर उधर, लेकिन जब साफ होता है मौसम तो दूर दूर की पहाड़ियाँ दिखती हैं, सामने वाली पहाड़ियाँ दिखती है, एरिया दिखता है यहाँ से। अब हमें करने पड़ेंगे सड़े हुए सेब अलग और साफ सेब अलग, ताकि हम साफ सेब घर ले जाएंगे खाने के लिए और सड़े हुए सेबों को यहाँ खेत में डाल देंगे। यहाँ तक आते आते ही थक जाते हैं। और सर्दियों में यहाँ पे लोग सेब के पेड़ों की काफ़ी केयर करते हैं। जैसे यहाँ देखो चूना लगाया है पेड़ों के तनों में, जिससे कि तने साफ रहते हैं। और हमारे घर से नीचे भी सारे सेब के ही पेड़ हैं। तो यहाँ पे देखो ये भी हमारा खेत है। यहाँ कितना सारा पाला पड़ा है। ये वहाँ पे लगा है एयरटेल का टावर और देखो पूरा एरिया दिखता है यहाँ से। हम इस रोड होके आए थे। तो लास्ट टाइम मैं भी यहाँ पे सेब के सीज़न के लिए आई थी, उसके बाद मैं भी नहीं आई, तो राहुल भी नहीं आया शायद। तो यहाँ हम बहुत कम आते हैं। मैक्सिमम टाइम मेरे बड़े मम्मी और बड़े पापा आते हैं
और हम सेब के सीज़न के लिए आते हैं, पेड़ों की केयर करने आते हैं। अभी हम बगीचे को भी जाएंगे जहाँ पे हमारा सेब का बगीचा है। दो राहुल नीचे से सड़े हुए सेब दे रहा है, कहाँ फेंकू इनको? ओ है तो तूने ऐसे ही गिरा दिए, इनको ऐसे गिरा, ऐसे करना पड़ेगा ना। और ये सारे सेब सड़ चुके हैं। तो राहुल बता रहा है कि हर बार इतने सेब नहीं सड़ते थे, इस बार पता नहीं क्यों सारे सेब सड़ गए हैं। बस कुछ ही एक सेब साफ होंगे, वो हम अपने साथ ले जाएंगे। बाकी सेब हम पीछे फेंक रहे हैं पेड़ के पास या फिर खेत में, फिर अच्छे से सड़ते रहेंगे यहीं पे। तो जितने भी सेब सड़े हैं, ये वाली ढेरी और वो वाली ढेरी, ये सेब सारे सड़ चुके हैं। जो साफ सेब होंगे वो हम अपने साथ ले जाएंगे। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन भी करते हैं कि आपके कितने घर हैं। तो ये है हमारा तीसरा घर जहाँ हम आए हैं, और 2 घर हमारे गांव में ही हैं, तीसरा घर ये है। एक घर और है दूसरी जगह पे, वो घर पुराना घर है, बहुत पुराना घर है। तो वो भी मैंने पिछले साल की किसी वीडियो में दिखाया था, अगर वहाँ जाऊँगी तो वो भी दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए हम अपने तीसरे घर पे हैं। वैसे तो ये घर भी काफ़ी पुराना है, ये घर मेरे दादा दादी ने बनाया है और ये भी काफ़ी पुराना है। थोड़ा इसकी मेंटेनेंस की, अभी छत का कलर सारा चला गया था, इसमें जंग लग गया था, इसीलिए इसमें भी पेंट करवाया है अभी। तो फिलहाल के लिए अब थोड़ा नया सा ही लग रहा है। और अभी हम जाएंगे अपने बगीचे की तरफ, देखेंगे उधर तो ज़्यादा ठंड होगी, वहाँ पे धूप कम लगती है तो वहाँ ठंड ज़्यादा होती है। जब यहाँ पे बर्फ़ गिरती है तो वहाँ से बर्फ़ काफ़ी देर से जाती है। सेब तोड़ने आए थे तब इन सभी पेड़ों में फल लगे थे और हरे भरे पत्तियाँ थी, लेकिन अभी तो ये सारे सूखे हुए हैं और कटिंग हो चुकी है इन पेड़ों की भी, इनकी भी प्रूनिंग हो चुकी है। और सेब के बगीचे कुछ इस तरह के दिखते हैं। ये सारे सेब के पेड़ हैं, यहाँ से नीचे को, नीचे से नीचे को। अब हम चल पड़े हैं बगीचे की तरफ। राहुल भैया आ गए हैं, मम्मी भी आ रहे हैं। चले राहुल भैया, चलिए राहुल भैया आगे चलेंगे आप। चलो चलो। इस पे ना संभल के चलना पड़ेगा, नहीं तो फिसल भी सकते हैं। बर्फ नहीं है, ये पाला है। अभी राहुल ने मुझे बताया ये फर्स्ट जमी है जिसे हम हिंदी में पाला बोले। अब चले हम अपने बगीचे की ओर। हमारे साथ जंग मैन वर्सेस वाइल्ड में है, सबसे आगे आगे मधु वर्मा। तो यहाँ देखो कितना ज्यादा बर्फ नहीं है, ये पाला जमा है। और ये साइड थोड़ी ऐसी है जहाँ धूप नहीं लगती है। और अब हम पहुंच गए अपने बगीचे में। हाँ यहाँ तो काफी ठंडे हाथी जम रहे हैं। ये है हमारा बगीचा। यहाँ वाह साफ सफाई देखो कितनी अच्छे से हुई है, कटिंग हो गई है, सब कुछ हो गया है, साफ साफ दिख रहा है। तो हम पहुंच गए अपने बगीचे में और ये था हमारा उससे भी पुराना घर जहाँ पे सबसे शुरू में दादा दादी रहते थे। अब यहाँ कोई भी नहीं रहता है, ये बहुत ही पुराना है। और अब चलते हैं बगीचे में थोड़ा ऊपर। हाँ बस ऐसे ही देखने आई, हालचाल देखने और पेड़ों से थोड़ी बातें करने। जो यहाँ पे खेत है ना, इसमें पत्थर बहुत कम होते हैं। तो जब जैसे इस बार बरसात में काफी नुकसान हुआ था, बहुत जगह से गिरा था, तो उसको पता कैसे ठीक करते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए मिट्टी ही लगानी पड़ती है, पत्थर होते नहीं है ज्यादा। थोड़े बीच में पेड़ के लकड़ी या तना लगा दिया, मिट्टी गट्ठे करके इस तरह से ठीक किया हुआ है। यहाँ से भी गिरा था, यहाँ से भी गिरा था। और राहुल और मम्मी नीचे को चले गए, मैं काफ़ी ऊपर हूँ। यहाँ पे हमारे बहुत सारे पेड़ गिर गए थे, तो यहाँ पे नई प्लांटेशन हो रही है। यहाँ पे एक पेड़ लगाया है, एक पेड़ यहाँ लगाया है, एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ यहाँ, एक पेड़, 2 पेड़ वहाँ। तो यहाँ पे काफ़ी प्लांटेशन है। यहाँ बीच से खाली सा हो गया है, अदरवाइज नीचे को भी पेड़ है और ऊपर को भी पेड़ है। यहाँ बीच से पेड़ खाली हो गए तो नई प्लांटेशन भर दी है। आज तो हम सिर्फ देखने के पर्पज से आए हैं, अदरवाइज जब हम आते हैं, जब सेब तोड़ने आते हैं तब काम करने आना पड़ता है। और चलो नीचे चलते हैं थोड़ा। और रास्ते में देखो इस तरह से सीढ़ियाँ बनाई हैं, एक खेत से दूसरे खेत जाने के लिए, और ऊपर को तो बाकी पेड़ है। और यहाँ देखो हमारा इतना बड़ा पेड़ इस बार गिर गया था, यहाँ से भी गिरा है। जब बरसात आई थी तो काफ़ी नुकसान हुआ था। एक पेड़ ये गिरा था, एक पेड़ नीचे गिरा था, और ये भी थोड़ा टेढ़ा ही हो गया है। इस वाले पेड़ को अच्छे से ही काट दिया है। और यहाँ पे इसके बाकी लकड़ियाँ जो कटी हुई हैं। जब हम सेब तोड़ने आए थे तब हमें एक सांप मिला था और वो यहाँ जाके घुसा था। अब तो वो यहाँ नहीं होगा, तब से मूव कर लिया होगा, लेकिन उस टाइम वो इसमें गया था। और यहाँ की चादरों का कलर बिल्कुल ही रस्टिंग हो गई है। चादरों में चादरों का कलर बिल्कुल ब्राउन हो गया है। राहुल और मम्मी निकले हैं मुआयने पे, ये देख रहे हैं हर खेत को कैसे कैसे काम किया है। यहाँ बोल रही थी ना वो लाल मिट्टी है यहाँ पे। मम्मी कितने टाइम बाद आए? बहुत टाइम के बाद।
बहुत टाइम हो रहा है ना। मम्मी कई सालों से सीजन के लिए नहीं आ रहे हैं, तो राहुल के पैसे गिर गए। राहुल करा रहा है मम्मी को टूर कि इधर इधर जहाँ से मैं बोलता हूँ वहां से चलो। और कटिंग के बाद जितने भी ये बचते हैं छिट्टे, वो यहाँ देखो कितना ढेर लगाया है। एक ढेर यहाँ लगाया है, एक ढेर वहाँ लगाया है, अलग अलग जगह पे ऐसे ढेर लगाए हैं। जो बच गए हैं उनको यहाँ रखा है। अभी जैसे हम बगीचे में घूम रहे हैं ना, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। तो यहाँ पे ड्रम रखा है, ये इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे स्प्रे करनी पड़ती है पेड़ों में, तो उस करके ये ड्रम यहीं रहेगा। पानी भरेंगे, दवाइयाँ मिक्स करेंगे, फिर स्प्रे करेंगे। फूल और मम्मी वहाँ चले गए। आना फिर नीचे है ना, मैं यहीं हूँ। तो ये जो बगीचा आप देख रहे हो ना, ये मेरे दादा दादी की मेहनत है, और उन्हीं की मेहनत के बदौलत यहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ तैयार हुए हैं। ये पेड़ उन्हीं ने उगाए हैं, उन्हीं ने लगाए हैं, उन्हीं ने इनकी केयर की शुरू में, और एंड तक जब तक वो अच्छे से काम कर सकते थे वो यहीं रहते थे। और जब फिर वो थोड़े ज़्यादा बुजुर्ग हो गए, फिर वो गाँव में ही रहे, नीचे वाले गाँव में ही रहे, और फिर वो यहाँ नहीं आए। फिर उसके बाद से बड़े मम्मी और पिताजी आते हैं, और हम भी आते हैं बीच बीच में जब काम होता है। राहुल तो आता ही है, और मैं भी आती हूँ अब जब से घर आ गई हूँ। अदरवाइज पहले पढ़ाई करते थे तो टाइम नहीं मिलता था। राहुल फिर भी आ जाता था, जैसे कि स्प्रे करनी होती है, कटिंग करनी होती है, छिट्टे उठाने होते हैं, फिर सेब तोड़ने होते हैं, उस टाइम राहुल आ जाता था। 1-2 साल से मैं भी आ रही हूँ। और मम्मी सेब के तोड़ान के टाइम इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि हमने गाय रखी है गाँव में नीचे, तो उस करके फिर उनको गाय भी देखनी होती है, तो मम्मी इसीलिए नहीं आते हैं। वो लोग वहाँ ऊपर चले गए हैं। पहले हमने यहाँ पे भी गाय रखी होती थी छोटी सी, पर अब हम यहाँ भी नहीं रखते हैं। तो उस टाइम वो गाय को हम यहाँ नीचे रखते थे, लेकिन अब यहाँ पे गाय नहीं रखते हैं। और मैं नीचे जाऊंगी, काफ़ी ऊपर आ गए हम। अभी काम रहता है इसमें खाद डालने का, अभी इसमें खाद डालेंगे और बस यही काम होगा। और TSO की स्प्रे करने को होगी, वही काम रहता है, वो कभी बाद में कर लेंगे। राहुल देखो कहाँ चला गया, इतने आगे मत जा, मेरे को लग रहा है चादरें टूटने वाली है। और अब हम चल पड़े हैं यहाँ से वापस बगीचे के साथ थोड़ी बातचीत करके। अब यहाँ पे आएंगे जब काम करना होगा उसी वक्त, तब तक बाय बाय करो इसको। और वापस हम पहुँच गए हैं अपने घर के पास। अब यहाँ से भी हमें जाना है, और अभी हम जाएंगे अब अपनी बुआ के घर, लंच वहाँ करेंगे, फिर चल पड़ेंगे वापस, क्योंकि कल शाम को हम थे मम्मी के बुआ के घर, और अभी लंच के लिए जाएंगे अपनी बुआ के घर। राहुल भैया झाड़ू मारो, झाड़ू क्यों? तू क्यों नहीं मारता? तू क्यों नहीं मारती? तू क्यों नहीं मारता? चलते। यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा आया है, तो राहुल भैया मार रहे हैं झाड़ू। वेरी गुड। घर के पीछे जो गली होती है उसमें काफी ज्यादा कूड़ा आ गया है, क्योंकि पतझड़ है तो पत्ते गिरते हैं, और कटिंग के बाद थोड़े बहुत ये भी गिरे हैं। तो ये काम करने वाले राहुल भैया बहुत अच्छा झाड़ू लगा रहे हैं। कहाँ तक ये बोल रहा है आधा तक मारूंगा मैं, आधे से तू मारियो। इतना ज्यादा तो है भी नहीं। तो जितने भी सड़े हुए सेब थे वो इसमें से हटा दिए हैं, अब सिर्फ थोड़े साफ रखे। बीच में फिर भी थोड़े खराब है, पर फिर भी थोड़े साफ सेब है, ये बच गए सिर्फ इतने से। पहले इतने सारे थे, अब इतने जैसे ही रह गए। मम्मी एक सड़ा हुआ इसको भी निकालो, ये वाला हाँ, ये भी अपने साथ भी ले जा रहे हैं सेब। जिस दिन हम पैदल आए थे ना, हमें लगे थे 2 से 3 घंटे, और मेरी हालत इतनी खराब हुई थी, मैं क्या बताऊं, क्योंकि काफी टाइम बाद भी इतना ज्यादा चली थी। और अब हम चल पड़े हैं यहाँ से, अपने घर को भी करते हैं बाय बाय। चलो मम्मी चलो। और यहाँ पे मुझे तो काफी अच्छा लगता है, पीसफुल सी है, अकेली सी जगह है और ठंडी जगह है। अब मम्मी को मिल गए यहाँ पे इनके मामा जी। नमस्ते जी। चले वापसी में, राहुल भैया हमारे पीछे, और अब हम वापस गांव के बीच में आ गए हैं, और यहाँ पे आएगा देवता जी का मंदिर भी। तो ये है यहाँ पे देवता फलथान की देवरी। प्रणाम करो भैया, प्रणाम। और तो ये है देवता फलथान का मंदिर इस गांव का। और अब चलते हैं यहाँ से नीचे। और यहाँ पे देखो गोभी कितनी ऊपर आई है, जैसे कि पेड़ हो पूरा। तो हम पहुँच गए वापस अपनी बुआ जी के घर, और चलते हैं नीचे। तो बुआ के घर हम आ गए हैं, और ये है बुआ का छोटे वाला पोता, इतना स्मार्ट है ये देखो, मेधांश है इसका नाम। मेधांश स्माइल करो, स्माइल कर। आज इसको इंजेक्शन लगाए तो भी आज थोड़ा चुप सा है। देखा इस दादी की गोदी इसको पसंद नहीं आ रही, मेरी गोदी में इतने चुपचाप रहा था। छोरा नींद आई इसको। अब करेंगे लंच। बाय करो, बाय 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 बाय।
बाय बाय। लंच हो गया है हमारा, अब हम चले बुआ जी के घर से वापस गाड़ी तक और फिर चलेंगे अपने घर की तरफ। ये हमारा 2 दिन का टूर हो गया पूरा, हम बहुत सारी जगह घूमे। और यहाँ पे आई आज सब्जी की गाड़ी। इस गाँव में काफ़ी अच्छे रेट में सब्जी मिल जाती है, तो इतनी बड़ी गाड़ी आई है, गांव वाले सारे सब्जी लेने आए। तो ये जो गाड़ी आती है ना, ये हमारे गांव भी आती है और काफ़ी अच्छे रेट पे सब्जी देते हैं, तो काफ़ी सस्ते रेट पे। जैसे कि आलू यहाँ पे 9 रुपये किलो है, अदरवाइज़ बाकी मार्केट में 20 या 30 रुपये किलो होंगे। 9-10 रुपये किलो यहाँ पे आलू है, 10-20 रुपये किलो वो भी है, तो काफ़ी सस्ती सस्ती सब्जी मिल जाती है यहाँ पे। गाड़ी के पास पहुँच गए, साफ करना पड़ेगा। तो भाभी जी आए हैं यहाँ पे हमें सी ऑफ करने। ये हमारे भाभी हैं, ये मेरी बुआ जी हैं। बाय बाय बाय। और ये भी बुआ जी का ही है। इधर लेंटर पता नहीं, इसमें नीचे से 3-4 लेंटर हैं। गाड़ी यहाँ पे गई है भैया ने। आप कब आएंगे बोलो, नीचे कब आएंगे आप? आपकी शादी में। वो तो मैं करूंगी नहीं। जब करेंगे तब इसकी, हाँ राहुल की शादी में आएंगे भाभी। अरे उससे पहले भी आ जाना, ऐसे भी आ जाना। बाय बाय बुआ जी, बाय बाय भाभी, बाय जी बाय। चले हमारे भैया राहुल और हम लोग। तो इसी के साथ हम लोग पहुंच गए हैं अपने गांव में, अपने पीपल के नीचे। और सामान बहुत सारा है, तो चलते अब घर की तरफ। फोन में बैटरी बिल्कुल भी नहीं है, 4-5% ही होगी। घर जाके पहले फोन लगाऊंगी चार्जिंग पे। तो हम पहुंच गए गांव में वापस और अब चले अपने घर की तरफ। मैं और मम्मी जा रहे हैं, राहुल नहीं आ रहा, ये बोल रहा है कि मुझे भी यहीं रुकना है पीपल के नीचे, खेलना होगा, क्रिकेट खेलना होगा शायद। तो हम दो चलते हैं घर। आज का दिन हमारा कुछ ऐसा रहा और वापस 2 दिन में अपने गांव में वापस पहुंच गए। तो अपने दूसरे गांव से हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद मैंने कुछ खास नहीं किया, फ़ोन में बैटरी नहीं थी, फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, कपड़े चेंज किए और अभी डिनर करके आ गई हूँ। और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे मुझसे, कुछ ये क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। एक क्वेश्चन था कि आप लोगों को ये कैसे पता चलता है कि किसका खेत कहाँ तक है। तो जैसे अब कितने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, तो सभी लोगों को अपने अपने खेत का पता होता है। यहाँ पे सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, तो जैसे सीढ़ीनुमा खेत में जैसे 1, 2, 3 इस तरह से भी ध्यान रख सकते कि 1, 2, 3 ये खेत हमारे हैं, इससे नीचे के किसी और के हैं, उससे नीचे के किसी और के हैं। और अपने अपनी ज़मीन का सबको पता होता है कि कहाँ तक है। और एक क्वेश्चन था कि कल्पना दीदी का एक ही बेटा है। हाँ जी, तो कल्पना दीदी का एक ही बेटा है, आरव। और आजकल मेरे दीदी नंबर 3 आए हैं, सॉरी दीदी नंबर 3 आए हैं, निशा दीदी। तो और क्या क्वेश्चन था, और भी थे क्वेश्चंस बहुत सारे, पर फिलहाल मैं यही क्वेश्चंस के आंसर करूंगी और आज का व्लॉग यहीं एंड करूंगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधुर वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर। और ना भी 1-2 दिन से बहुत भाग दौड़ होगी, इस वजह से थकान सी भी लग रही है और नींद भी आ रही है और सुबह मुझे जल्दी भी उठना है। तो आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। बहुत नींद आ रही है, तो फिलहाल सो जाते हैं।